Morning guys, welcome back to another video, to the second video of the series and part 2 of the build. And आज की वीडियो में आज हम मोस्टली जितने भी बड़े परफॉर्मेंस मोड्स है वो सारे करने वाले हैं. तो फ्यू ऑफ इट इज है. हमारे पास फोर्ज का ब्लोअर वाल्व है. वी आर गोइंग टू गेट अ 3 इंच डाउन पाइप एंड 2.5 इंच स्ट्रेट थ्रू स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट. पूरा एग्जॉस्ट स्टेनलेस स्टील रहने वाला है. हम लगाने वाले फ्रंट पे KSM intercooler, front mount intercooler, and also it started raining. I need to shut the windows. तो यहाँ पे बारिशें हो रही है, तो बारिशों के कारण भी काफ़ी काम स्लो हो चुका है. बेसिकली इन टुडेज वीडियो तो इनटेक, एग्जॉस्ट, इंटरकूलर, ये सब हमारा काम होने वाला है. एंड ऑल्सो द ब्लो वाल्व. हमारी इनलेट पाइप ऑलरेडी लग चुकी है. सो अभी हमें खाली हीट शील्ड और 3 इंच फिल्टर डालेंगे KNN का. एंड ऑल्सो हमारा जो ऑयल कैच कैन है उसे भी हम इंस्टॉल करेंगे. सो वी विल ऑल्सो डिलीट द PCB. N112 and 249 एंड N80 डिलीट हो चुका है. अभी खाली हमारा PCB डिलीट बाकी है. सो यार ये वीडियो सबसे फन वीडियो होने वाली है, क्योंकि एज क्वाइट एज इट गेट्स, क्योंकि सब कुछ रिप्लेस भी है. सो इट्स इवन क्वाइटर. ऑल द इंजन माउंट्स एंड एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड. अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, गो वॉच इट. उसमें सारा मैकेनिकल स्टफ कंप्लीट कर चुके हैं. सो दिस वीडियो इज मोर ऑफ अ फन सॉर्ट ऑफ वीडियो. इनटेक, एग्जॉस्ट, इंटरकूलर. सो या वंस आई रीच इज अ प्लेस आई विल अपडेट यू गाइस. लेट्स गो. का ब्लो ऑफ वाल्व जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है. हमने पहले इंस्टॉल इसलिए कर दिया ताकि जो इंटरकूलर पाइपिंग जो हमारी बने, दैट इज़ बिल्ट अराउंड इट, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत क्लीन आए एंड द कार लुक्स वेरी नीट. ये रहा हमारा KNN का फिल्टर विच वी बी इंस्टॉलिंग. दिस इज इन ब्लू. तो ये सेकेंड डे है इंस्टॉल का. एंड हमारी डाउन पाइप 3 इंच स्टेनलेस स्टील में इट्स डन. एंड इवन द रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट इज ऑलरेडी डन. और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है शुरू इनटेक का. तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा काम शुरू हो चुका है ऑयल कैच कैन इंस्टॉल का. चेक आउट हाउ द एग्जॉस्ट साउंड्स. लग चुका है. we'll delete all this and route this oil catch can, ताकि our PCB system is also completed. And also we'll be replacing all these lines coming from the N75. and यहाँ पे इसको भी permanent mount करना है हमें. सो वी आर बैक. एंड आज हम इंस्टॉल करा रहे हैं अपनी कार्बन एक्वापोविक टिप्स. एंड हमारी इंटरकूलर पाइपिंग को कुछ रिपेयर की ज़रूरत थी. सो वी आर बैक अगेन. So while coming, we had an issue that our high-speed fans, radiator fans, were not working. So the car is overheating because हमारा high-speed fan चल नहीं रहा है. So here we are trying to replace जो हमारा radiator fan module है वो replace कर रहे हैं हम with the OEM replacement. हमारा परफॉर्मेंस का जितना भी काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है. I'll show you now. टर्बो इनलेट पाइप ऑलरेडी लग चुका था. इनटेक लग चुका है. यहाँ पे अभी बस हमें फिल्टर जो एयर बॉक्स है वो कनेक्ट करना है. इंटरकूलर पाइपिंग इज़ डन and full our 3 inch down pipe is done and full exhaust system is done. and also पहली वाली टिप्स अच्छी नहीं लग रही थी. so now we have done carbon fiber aquapovic tips. also हमने यहाँ पे जो हमारी throttle body की इनलेट पाइप है वो भी हमने चेंज कर दी सिलिकॉन में.
हमारे परफॉर्मेंस अपग्रेड में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरकूलर पाइपिंग इसको फिगर आउट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बिकॉज इसका जो हमारी टर्बोनेट पाइप है, इसके जो आउटलेट थे वो थोड़े से डिफरेंट थे कंपेयर टू माइन। तो जो हमारा ऑलरेडी जो सेटअप था उसका पाइपिंग का वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। ऑल्सो वी हैव डन द फोर्ज डाइवर्टर वाल्व। आपने बीच में देखा होगा, इवन व्हेन आई वाज गेटिंग द एग्जॉस्ट डन, आई वाज डूइंग समथिंग विद द फैन कंट्रोल मॉड्यूल, क्योंकि हमारे फैंस लो स्पीड पे चल रहे हैं खाली। ओनली व्हेन आई एम टर्निंग ऑन द एसी हाई स्पीड पे काम करना बंद हो गया है। सो वी नीड टू फिगर दैट आउट। हमने फ़ैन कंट्रोल मॉड्यूल चेंज किया, उससे डिफरेंस नहीं पड़ा, बट आई एम स्टिल गोइंग टू कीप दैट फ़ैन कंट्रोल मॉड्यूल। जो हमने नया फ़ैन कंट्रोल मॉड्यूल डाला था मैं निकालने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन इशू। ये ख़राब हो जाते हैं एंड सडनली योर फैंस विल स्टॉप वर्किंग। तो हमने OEM पीस उसमें डाल रखे हैं। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू चेंज इज़ आवर थर्मोस्टैट टेम्परेचर स्विच। ये हमारा जो एक्चुअली कूलेंट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ये सिग्नल भेजता है हमारे फ़ैन कंट्रोल मॉड्यूल को, तो पंखे चलेंगे। तो मोस्ट लाइकली यही हमारा ख़राब है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो नाउ इट शुड वर्क। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो OEM पीस एंड दिस इज़ जस्ट फॉर 1500 रुपीज़। तो दिस इज़ अवेलेबल ऑन द पेज। तो नीचे ऑन द रेडिएटर ये हमारा नया फ़ैन कंट्रोल मॉड्यूल दिख रहा है। नीचे ऑन द रेडिएटर वहाँ पे एक 3 पिन प्लग जा रहा है, उसी को हमने बेसिकली अभी खोलना है। आई कांट प्रॉपर्ली, हाँ वो जो नीचे एक प्लग दिख रहा है वहीं पे है हमारा स्विच, हम उसे रिमूव करेंगे, देन वील रिप्लेस इट विद दिस वन। Now gold, here are new. Now we'll install this one. So good news boys, we have finally fixed our radiator fans. अभी they came on their own. अभी भी लो स्पीड पे क्योंकि गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं है, बट दे आर कमिंग ऑन देयर ओन। अभी हाई स्पीड पे थे, नाउ दे आर टर्न्ड ऑफ क्योंकि गाड़ी इतनी गर्म नहीं है। सो वन इशू डाउन, हमने फिगर आउट कर लिया है कि पंखे क्यों नहीं चल रहे थे। इट वॉज बैड थर्मोस्टैट स्विच। एंड दूसरा हमने फ़ैन मॉड्यूल चेंज कर दिया, फिर भी टू बी ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत कॉमन इशू उड़ जाता है, फिर उसके बाद फ़ैन स्टॉप वर्किंग। दैट्स द लास्ट थिंग यू वांट, क्योंकि द क्लाइंट हैड कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। मैं नहीं चाहता रास्ते में ऐसा कोई इशू हो जाए। तो वी हैव फिक्स द फैन। एक इशू अभी भी हम जो चेंज डाउन कर रहे हैं दैट इज़ आर बूस्ट इशू। तो कार इज़ नॉट मेकिंग बूस्ट, कार रन बेटर विद द मैप अनप्लग। तो हमने एक मैप नया खरीद लिया एंड आई फील इट्स द N249 ऑल्सो। फर्स्ट वी रिप्लेस दिस। अगर उससे इशू हमारा कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है तो देन इट्स जस्ट दिस, अदरवाइज हम N249 पे इसको भी रिप्लेस करेंगे। आई हैव द रिप्लेसमेंट फॉर दिस ऑल्सो। तो एज यू कैन सी कार पूरी तरीके से मैं खोल चुका हूँ, बिकॉज आई वॉज इरिटेटेड पास्ट 2 days। आई हैव बिन ट्राइंग टू फिगर आउट कि इशू क्या है। एक कॉन्स्टेंट इशू जो मेरी गाड़ी में अभी, दैट इज़ मैप्स का। मैप में इट इज़ शोइंग G70 सिग्नल टू हाई, दैट इज़ P0103। तो दैट यूजली इंडिकेट्स कि हमारा जो मैप सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। गाड़ी बेसिकली क्या हो रहा था, बूस्ट नहीं बना रही थी। तो आई न्यू मैप का इशू तो है ही, तो मेरे को N249 पे भी डाउट था, सॉरी हमारा जो N75 उस पर भी डाउट था। तो आई हैव रिप्लेस दी N75। एज यू कैन सी ये नया डाला हुआ है, जिसमें मैंने मैप सेंसर नया डाला एंड द इशू वॉज स्टिल देयर। फिर मैंने अपनी गाड़ी से, जो अभी है मेरे अपनी गाड़ी से निकाला, बिकॉज आई न्यू दिस वन इज़ वर्किंग। तो उसमें भी यही इशू था। आई गॉट आउट माई मल्टीमीटर टू चेक द पिन आउट। इसको मैंने खोल के इसमें सारे पिन्स पे मैंने पावर चेक की। पहले पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर नेगेटिव से, सारी पिन्स में पावर थी। तो आई न्यू कि ये ना तो मैप का सेंसर है और ना तो वायरिंग का। तो देन आउट ऑफ इरिटेशन आई स्टार्टेड टेकिंग द कार अपार्ट कम्प्लीटली टू फाइंड आउट इफ़ द मैप सेंसर इज़ बैड। देन व्हाट आई नोटिस इज़, जब ये मैंने इंटरकूलर पाइपिंग बनाई, उन्होंने ऊपर वाला टाइट करना ही भूल गए थे। सो द पाइप इज़ बेसिकली हैंगिंग आउट। तो वी हैव दिस नाउ एंटायर बूस्ट लीक। तभी ये कॉम्पनसेट करने के लिए जो एयर लॉस हो रहा था, यहाँ पे जो ECU है ज़्यादा पावर दे रहा था मैप को, तो इसीलिए हमारा जो वो बार बार सिग्नल आया था मैप सेंसर टू हाई, वो इसीलिए था। सो वी हैव फिगर्ड आउट द इशू। वंस वी फिक्स दिस वील गो फॉर अ ड्राइव एंड फिंगर्स क्रॉस्ड इशू ये अब हो जाना चाहिए सॉर्ट। ये मैंने मैप सेंसर भी बाहर निकाल दी, बट बिकॉज इट लुक्स डर्टी, तो आई विल गेट इलेक्ट्रिक क्लीनर एंड इसको भी मैं गुड
थरो क्लीन दे दूँगा ताकि ये भी कभी रीडिंग में कभी इशू ना दे। So I have taken out the headlight to connect this clip, and what we have found is this headlight is completely broken और ये बिल्कुल properly लगा नहीं है। Also some funny wiring done to it, I don't know why। ये कनेक्टर भी, ये जो हमारा सॉकेट है ये भी डिफरेंट है, ये कंपनी का नहीं है। वायरिंग आती है अंदर मेन सॉकेट से, इन्होंने वायरिंग की है, ये स्पीकर वायरिंग है और ये फेंडर के ऊपर से जाती है उस तरफ। एंड आई डोंट नो वाई सेम चीज़ दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ तो ये जो हम घर के बल्ब पे वायरिंग यूज़ करते हैं वो वाली है। वायरिंग इस गाड़ी में एक्चुअली काफ़ी शॉर्टी कर रखी है। तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कार कभी एट सम पॉइंट टच हुई थी, मे बी उसके कारण यहाँ पे वी हैव दिस ब्रेकेज। तो ये इसको जोड़ना या रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के कारण पानी अंदर जाता है हेडलाइट में, जिसके कारण इट स्टॉप्स वर्किंग। एंड जस्ट लाइक दैट हमने अपना इशू फिक्स कर लिया बूस्टिंग का, एंड ऑल अलोंग इट वाज जस्ट अ लूज इंटरकूलर पाइप। सो नाउ फॉर मोस्ट पार्ट हमारा जितने भी परफॉर्मेंस मॉड्स थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ वील बी मूविंग ऑन टू इंटीरियर एंड कॉस्मेटिक मॉड्स, एंड वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड होपफुली आपने इन्जॉय किया प्रोसेस को, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेविज।